इंद्रियों से सुख और दुख मिलता है। तो कहेंगे बाबा ने हमको ये सुख और दुख दिया, भगवान ने दिया, ऐसे ही कहेंगे ना। भले है सभी आत्मा की एक्टिविटी शरीर के द्वारा, ये आत्मा है जो अब कहती है कि हम अपना वर्षा बच्चे को देता हूं। लौकिक बाप है, लौकिक बच्चों को वर्षा देता है। जिस्मानी बाप कहा जाता है, जिस्मानी बच्चों को वर्षा देता है। और यहाँ संगमुख में है रूहानी बाप, वो किसको वर्षा देता है? रूहों को वर्षा देता है। बिंदु बिंदु रूह, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं, निराकार कही जाने वाली आत्माएं, निराकारी बाप से, रूहानी बाप से कौन सा वर्षा पाती हैं? निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी वर्षा होता है ज्ञान का। वो निराकारी बाप कहता है कि मेरे में जो ज्ञान है, ज्ञानकारी है, वो भूत भविष्य तीनों काल की जानकारी है। क्योंकि वो रूहानी बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। तो तीनों काल की सच्चाई का वर्षा देता है, सत्य का ज्ञान देता है। परंतु वो सत्य का ज्ञान देने वाला जो ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है, वो सच्चा बाप हर बच्चे को एक जैसा वर्षा देता है या पक्षपात करता है? परंतु क्या बच्चे एक जैसा वर्षा लेते हैं? है? क्यों नहीं लेते? है? देने वाला देता है तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि हर आत्मा रूपी पात्र में ग्रहण करने की शक्ति अपनी अपनी है। कोई छोटा पात्र है, कोई बड़ा पात्र है। ये कोई स्थूल पात्र की तो बात है नहीं, ये तो बुद्धि रूपी पात्र की बात है।
हर एक मनुष्य की मन बुद्धि रूपी आत्मा में अपने कम अथवा ज्यादा जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कोई बच्चे एक जन्म लेते हैं सृष्टि रूपी चक्र में, भूत भविष्य वर्तमान में। कोई ज्यादा जन्म लेते हैं, कोई दुखी कही जाने वाली नरक की दुनिया में ही आते हैं। जिनके लिए गीता में कहा है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूर्ख मनुष्य आत्माएं जन्म जन्मांतर नारकीय द्वापर कलयुगी दुनिया में, द्वैतवादी दुनिया में ही आती है, जहाँ दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो धर्म पिताएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से बढ़ते ही चली जाती है मत मतांतर की दुनिया। तो जन्म जन्मांतर संघर्ष की दुनिया में ही आते हैं, झगड़ पट्टी की दुनिया में आते हैं। के अलावा कुछ ऐसे पात्रधारी भी हैं, ऐसी मनुष्य आत्माएं भी हैं जो पहले पहले सुख की दुनिया में आती हैं, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। वो सुख की दुनिया बनाने वाला सुखदाता सुख का सागर गाया हुआ है। जो सुख की दुनिया ही बनाता है, सुख मिलता है ज्ञान के आधार पर, सच्चाई के आधार पर। जो जितना ईश्वर का ज्ञान उठाता है उतना ही जास्ती जन्म जन्मांतर सुख में रहता है। परंतु ये तो ड्रामा में नूद है कि दुनिया की हर चीज, हर प्राणी, जड़ हो या जंगम हो, पदार्थ भी 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। जैसे कि ये दुनिया 4 युगों में विभाजित है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग। तो दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तामस की ओर जाती है। सात्विकता में सुख होता है, और तामस में दुख होता है। तामसी दुनिया माने अंधेरे की दुनिया, तम माना ही अंधेरा। सत्व माना ही उजेला। जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं। सतयुग में सभी मनुष्य आत्माएं अपनी सात्विक स्टेज अर्थात आत्मिक स्टेज में ही रहती है।
वो